हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो दोस्तों यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में से एक ना एक क्वेश्चन आपके क्लास 9 में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो इस लेक्चर को चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण घटकों का पृथक्करण। दोस्तों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है दोस्तों सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है अलग अलग करना, कि हम लोग जो मिश्रण के जो घटक हैं उनको हम अलग अलग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अधिकांश जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कुछ निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे पहली विधि के बारे में अपन लोग पढ़ लेते हैं। तो पहली विधि दिया गया है वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। तो वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों, पृथक्करण करना है। वैसे मिश्रण मतलब कि ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें एक घटक क्या होता है दोस्तों, सॉलिड। एक घटक क्या है, सॉलिड, तथा दूसरा क्या होता है, तरल होता है। कि घटकों को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में जो भी द्रवीय पदार्थ है, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, बॉयल करेंगे, यानी कि गर्म करके उसे वाष्पीकृत करके उसे अपन लोग क्या कर देंगे, कर दिया जाता है। और मिश्रण के बाकी कण यहाँ पे क्या ले जाते हैं दोस्तों, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कि इसके अनुप्रयोग है दोस्तों, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस चित्र से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, इसमें नीचे लिया है आपने वाटर, यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, पानी। इसमें आपने एक बीकर को लिया है, बीकर, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी। ऊपर क्या रखी है आपने, एक वॉच ग्लास को रखा है, जिसमें क्या भरी है दोस्तों, इंक भरी हुई है। जैसे आप इसको गर्म करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पानी में जो भी प्राइस हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके क्या बचने वाली है, खाली इंक बचने वाली है। तो ये जो इंक हैंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कण यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस विधि का उपयोग इसी में किया जाता है कि आपको वाष्पीकृत करके बाकी के कण को हटा दिया जाता है, और जो भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसको गर्म करके हटा दिया जाता है, और बाकी के जितने भी मिश्रण बचते हैं उसमें कण में वो शेष रह जाते हैं। तो जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। यह विधि होती है कंप्लीट। अगली विधि सेकंड विधि है दोस्तों उपकेंद्रण विधि, जिसको अपन लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में बोलते हैं। यह विधि जिसमें एक उपकेंद्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार की क्या है दोस्तों, मथनी या फिर मिक्सी है, या मिक्सी होती है। मिक्सी तो आपने अपने घर पे देखी होगी, मिक्सी जो चलती है आपके पीसने के काम आती है, मिक्सी होती है, जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है। इसे क्या करेंगे आप लोग, मिश्रण में तेजी से घुमाया जाता है। तो जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा किया जाता है। रक्त और मूत्र की जांच में, किसी भी ब्लड और जो भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, मूत्र हो गया, उसकी जांच में इसका प्रयोग होता है। डेयरी तथा क्रीम से मक्खन निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और कपड़े धोने की मशीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। इसमें इस प्रकार की सेंट्रीफ्यूगेशन में इस प्रकार की मशीन होती है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, जिसके मैंने इसका एग्जाम्पल लिया गया। इसमें अपन लोगों ने क्या भर दिया है, एक ब्लड को यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया, और फिर जब इस मशीन में घुमाएंगे इसे तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे प्लाज्मा अलग हो जाएगा, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाएंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे अलग हो जाएंगी। को लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। ये हो गया दोस्तों अगली विधि, यहाँ पे पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। इस विधि के द्वारा दो आगलनशील द्रव्यों के मिश्रण को अलग किया जाता है। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलाने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसका प्रयोग है तेल तथा जल की आघूलनशील मिश्रण को पृथक करने में, तेल तथा जल के आघूलनशील मिश्रण को पृथक करने में, तथा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथक्करण विधि का ये है दोस्तों इसका चित्र। इससे मैं आपको पूरी सेपरेशन मेथड क्लियर करा देता हूं। दोस्तों आपने एक बीकर लिया है, जिसमें आपने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे वाटर भरा है और ऊपर भरा है ऑयल। यहाँ पर दोस्तों वाटर का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीचे बैठ जाता है, और जो ऑयल का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरते रहता है। अब आपने क्या किया दोस्तों, एक स्टैंड ली और नीचे रख दिया आपने एक फ्लास्क। जैसे ही आप इसको खोलेंगे दोस्तों, तो ये वाटर नीचे आ जाएगा, और जैसे ये वाटर पूरा नीचे आ जाएगा तो आपको जब ऑयल यहाँ पे नीचे आने लगेगा दोस्तों, जैसे ही ऑयल नीचे आया आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेपरेट। तो इसीलिए अपन बोलते हैं इसे सेपरेटर मेथड, कि दो आघूलनशील द्रव्यों को यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, अलग किया जाता है। चलिए यहाँ पे अगली विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, जिसको अपन लोग सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है।
इस विधि के दौरान ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों ऊर्ध्वपतित न होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर और इसके उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड तथा नमक के मिश्रण को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों सब्लिमेशन को अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम से। दोस्तों एक मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम लेकर रखा है जिसमें अपन ने क्या किया है, एक तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया है और आपको ये तो पता होगा दोस्तों जो भी अमोनियम क्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें एक गुण पाया जाता है, ये ठोस से सीधे बाष्प में बदल जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड में सॉलिड से सीधे बाष्प में बदलने का गुण पाया जाता है। दोस्तों अपन लोगों ने क्या किया है, तो फिर इस बीकर को अपन ने यहाँ पे चीनी डिस्क में क्या उल्टा रख दिया है। अब जैसे ही आप इसे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो दोस्तों यह उड़ने लगेगा और इस फ्लास्क पे आगे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चिपक जाएगा और आपको एक सोडियम अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लगाई है, ऊपर कॉटन की एक प्लग लगा के रखी है जिससे ऊपर बाष्प के रूप में उड़ ना जाए, इसलिए आपने यहाँ पे कॉटन की एक प्लग लगा के रखा है। इसको बोलते हैं अपन लोग इन्वर्टेड फनल है। दोस्तों यह इन्वर्टेड फनल है और ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे वेपर हो रहा है। दोस्तों ये मिल गया आपको यहाँ पे सोडियम अमोनियम क्लोराइड, आपको प्राप्त हो जाता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड। अगला मेथड है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी मेथड। दोस्तों इस विधि में अपन लोग क्या करते हैं, रंगों को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप लोग इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं तथा मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका अनुप्रयोग किया जाता है डाई में रंगों को अलग करने में तथा प्राकृतिक रंगों में पेंट को पृथक करने में। तो चलिए इसके डायग्राम से ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपन लोगों ने एक फिल्टर पेपर लेके रखा है जिसमें अपन ने एक स्पॉट बना दिया है एक कलर का। इस कलर को जब दोस्तों अपन लोग यहाँ पे एक वाटर में डालेंगे तो अब जैसे इसको वाटर में डालते हैं दोस्तों, बस लेकिन याद रखना कि जो लाइन ड्रॉ की है आपने, जो पेंसिल की जो लाइन ड्रॉ मतलब जो कलर है वो आप वाटर से थोड़ा ऊपर उठा के ही रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे एक कलर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग कलर की रंगों की जितने आपने यहाँ पे कलर लगाए होंगे दोस्तों वो अलग अलग कलर के रंगों की यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर पे वो कलर दिखने लगेंगे। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, मतलब अलग कलर को अलग अलग करना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे अगली विधि है प्रवासी आसवन विधि। आसवन विधि का प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो अपघटित हुए बिना उबलते हैं, मतलब जिसे हम अपघटित नहीं कर सकते फिर भी वो क्या होते हैं दोस्तों, वेपराइज होते हैं तथा जिसके जो घटक हैं उनके क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है, उनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक का अंतर यहाँ पे कितना होने वाला है, 25 के से कम होता है, के मिश्रण को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अनुप्रयोग है दोस्तों वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण और पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों को द्वारा पृथक्करण। चलिए इससे अपन लोग फ्रिक्शनल जो डिस्टिलेशन है दोस्तों, इसे अपन लोग डायग्राम से समझ लेते। तो आपने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, एक फ्लास्क लिया जिसमें आपने बर्नर की सहायता से इस मिक्सचर को क्या किया दोस्तों, गर्म। जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो ये हीट के फॉर्म में ऊपर चलता जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे लगा देना है टेम्परेचर, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, टेम्परेचर को नापता है। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा दोस्तों कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर पदार्थ को क्या करता है, ठंडा करता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोल्ड वाटर अपन लोग डालेंगे और यहाँ से कोल्ड वाटर को निकाल देंगे। जैसे पदार्थ इस कंडेंसर में से निकलेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा और ठंडे होने के बाद उसे आप लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, एक फ्लास्क में निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेपरेशन मेथड कंप्लीट। चलिए पढ़ते हैं अगली। दोस्तों अगला टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। मतलब जो भी ठोस पदार्थ है उनको अपन लोग शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी ठोस पदार्थ में कुछ भी अशुद्धियां हैं तो उनको शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिस्टलीकरण की विधि क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसका अनुप्रयोग है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, इसका एक प्रयोग है। चलिए दोस्तों क्रिस्टलीकरण को अच्छे से समझ लेते हैं। क्रिस्टलीकरण में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको एक सॉल्वेंट में प्योर सॉलिड को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, डिसॉल्व। जैसे ही आप इसे डिसॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे हीटेड करना है दोस्तों। हीटेड करने के बाद यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरी तरीके से यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद आप देखेंगे दोस्तों जो क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हॉस विलयन को ठंडा होने दिया जाता है। आपको यहाँ पे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसे ठंडे होने देना और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ये बैठ जाएंगे तो क्रिस्टल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए डाला जाता है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। फिल्टर पेपर पे आपको यहाँ पे इसको डाल देना है और इसके बाद आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, मतलब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दोस्तों फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन या वे परिवर्तन होते हैं जिनके पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। जिनके भौतिक गुण तथा फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं उन पदार्थों में, उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। परंतु उसके रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः लूप प्राप्त कर लेते हैं, पुनः यहाँ पे मूल प्राप्त कर लेते हैं। अगर जो परिवर्तन हुआ भी उनका अगर अपन लोग कारण हटा दें तो वे पुनः मूल पदार्थ यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अब केमिकल चेंजेस की बात आई तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, यह वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाए। जैसे कोयले को जलाने पर CO2 तो निकल जाएगी दोस्तों, पर फिर से कोयला तो नहीं बनेगा, ये हो जाएगा केमिकल चेंजेस। अगर आप लोग यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि H2O द्रव अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में वाष्प H2O बनाता है। अगर ठंडा कर दें तो दोस्तों वो जंग कहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, H2O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा फिजिकल चेंजेस और यहाँ पे नीचे है इसका केमिकल चेंजेस। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से फुल चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो दोस्तों अच्छे से आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं भी आप तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।